कुछ भी आपको पूछना है, आई एम रेडी टू आंसर फॉर योर क्वेश्चन। कैंसर को टेस्ट करने के कौन से डायग्नोस्टिक? देखो, कुछ तो रूटीन होते हैं, जैसे अगर किसी को कैंसर नहीं है, वो चाहता है कि मैं मुझे चेकअप कराना है, तो मेल और फीमेल के हिसाब से बता देता हूँ कि एक तो हमें कब चेकअप कराना है। सारा क्वेश्चन ये होता है कि हम ठीक तो हैं। जो फीमेल है उनको 40 साल की एज में चेकअप कराना चाहिए, चाहे नॉर्मल है, और मेल को 50 साल की एज में। ये तो एज कंसर्न हो गया। अब मेल में क्या कराना चाहिए? पहले तो रूटीन ब्लड टेस्ट करा लिए। एक तो रूटीन ब्लड टेस्ट, एक होता है हमें कोलोन रेक्टल चेकअप करा लिया, या गदूद प्रोस्टेट के लिए पीएसए चेक कराते हैं। चेस्ट एक्सरे सिंपल है, चेस्ट एक्सरे कोई स्मोकर है नहीं है तब भी करा ली। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है तो कोई बात नहीं। अगर कुछ उसमें दिख रहा है, सबसे पहले दिखता है कि टीबी है, पर टीबी की नहीं हो सकता है, वो कैंसर हो। ये है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, जिसमें हमें लिवर का पता लग जाता है, किडनी का पता लग जाता है, आंखों का पता लग जाता है। किडनी वाले कैंसर की कभी बहुत सारे सिम्टम नहीं आते, एंड में पता लगता है कि बोन में फैल गया, तब पता लगता है। तो ये हो गया। पेल्विस में गदूद का पता लग गया। रेक्टम में कोलोनोस्कोपी होती है, लोग बाग नहीं कराते, बहुत से 50 साल के बाद कोलोनोस्कोपी मैंने किया है, स्क्रीनिंग होता है वो भी, पर लोग बाग नहीं कराते एंडोस्कोपी। रूटीन ब्लड हो गए। फिर कुछ होते हैं ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर ऐसे होते हैं कि हमें पता लग जाता है ये हाई है, तो ये चांसेस हो सकते हैं कैंसर के। जैसे लिवर में होता है हेपेटोसेलुलर, तो अल्फा फीटोप्रोटीन कराते हैं, या फिर CEA CA 19.9। ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हमें मॉलिक्यूलर मार्कर से पता लगता है। आजकल एक नया टेस्ट भी आ रहे हैं जिससे हम ब्लड से ही पता लगा सकते हैं। उसमें हमें डीएनए देखना होता है, एबनॉर्मल डीएनए है ना, उसको ctDNA बोलते हैं, वो देखने के लिए। और लिक्विड बायोप्सी भी नाम है इसका, कि लिक्विड बायोप्सी करके देख लेते हैं। पर जो नॉर्मल है, जिनको सिम्टम है ना, वो से क्यों जाना डॉक्टर के पास, क्यों पैसे, क्यों फीस देनी है, क्यों खर्चा करना है, कुछ ना कुछ निकल, एक डर रहता है कि कुछ निकलना, ये भी डर रहता है, इसलिए लोग नहीं जाते। बस जब कुछ हो जाता है तब तो जाना ही पड़ता है कि चेकअप कराना है, ये प्रॉब्लम। अब आती है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए दो चीज बहुत कॉमन है। ब्रेस्ट वाला, उसमें सिंपल है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खुद कर लें घर में। अगर कोई गांठ है तो उसको इग्नोर ना करें। 90% गांठ है वो नॉर्मल होती है, बिनाइन होती है, हम उसे फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। केवल 10% है जिसमें वो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद उनका मेमोग्राम करते हैं और अल्ट्रासाउंड करते हैं टू चेक। अगर वहां सस्पिशियस होता है कि बायरेट 4 या बायरेट 5 आया उसकी रिपोर्ट में, तब बायोप्सी करके कंफर्म करते हैं। ये उसका स्टेप होता है। दूसरा होता है सर्विस कैंसर का। उसके लिए गायनेकोलॉजी चेक करती है, पेप्समियर टेस्ट होता है, वो करना चाहिए, है ना। वो कभी भी कर सकते हैं, व्हेनेवर शादीशुदा है या सेक्सुअली एक्टिव है, वो तब करनी चाहिए, हर 2 साल में। अगर वो नॉर्मल है तो फिर 3 बार करने के बाद फिर नहीं करते। आजकल उसके लिए वैक्सीन भी आ गई है। गवर्नमेंट भी वैक्सीन, 2 वैक्सीन फ्री दे रही है गार्डासिल के नाम से, क्योंकि सर्विस का कैंसर HPV वायरस से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। वो वैक्सीन लगवानी चाहिए। हम जब किसी स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो बताते हैं कि 9 साल से लेके 14 साल तक बच्चों को तो वैसे ही देना चाहिए, और अभी 27 से 30 साल की महिलाओं को भी वो वैक्सीन लगाते हैं। मैंने अपनी बेटी को भी लगवाई है वो वैक्सीन, यहाँ भी अवेलेबल है इंडिया में। ये तो हो गया उनके लिए। जो कोलन और रेक्टम में बहुत सारे यंग महिलाएं हमारे पास हैं पेशेंट, उनको मतलब यही सिम्टम आता है, कॉन्स्टिपेशन मेनली। कॉन्स्टिपेशन को उन्होंने कम से कम 1 महीने इग्नोर किया। इतना इग्नोर किया, जब उनको पेन हुआ है, भाई जब तुम्हारी लैट्रिन पास नहीं होगी तो दर्द तो होगा, गैस बनेगी, पेट फूलेगा, तो तुम जाओगे ही जाओगे। पता लगा कि उनका ट्यूमर था उसमें, उसकी वजह से लैट्रिन नहीं हो रही थी। तो ये कॉन्स्टिपेशन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली 7-8 दिन हो। इसलिए हमेशा कहते हैं बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। और जो प्रोस्टेट वाला कैंसर है वो मेनली ओल्ड एज में होता है। मतलब हम उसे सबसे वैसे तो कैंसर कोई अच्छा नहीं है, पर वो मेल में सबसे अच्छा मानते हैं, राइट, गदूद वाला। क्यों? एक तो वो होता तब है जब हम सारा काम से निपट लेते हैं, बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, 70 साल की एज में आता है, 70 के ऊपर ही आता है, ठीक है। उसमें यूरिन में बार बार आना, रात को उठना, पेशाब में कई बहुत कम होता है कि उसमें यूरिन में मतलब ब्लड आ जाए, कई बार यूरिन रुक जाता है, ऐसे भी सिम्टम आते हैं। उसकी अच्छी बात यह कि अगर वो एडवांस स्टेज भी है तो ठीक होने के चांस ज्यादा है। दूसरी बात, अगर हम कुछ ना भी करें, ट्रीटमेंट इलाज ना करें, 10-15 साल फिर भी कुछ नहीं होता भाई। ये तो मैंने 88 ईयर ओल्ड को ट्रीट किया, 90 एज को ठीक किया है इसमें, इस कैंसर में, और एडवांस में भी ठीक हो जाता है। तो जो अच्छे वाले कैंसर है, जैसे अब अच्छा तो कोई सा भी नहीं है, पर ब्रेस्ट, कंपेरेटिवली ब्रेस्ट, सर्विक्स, प्रोस्टेट, दे आर गुड। जो ब्रेन वाले होते हैं, जैसे हम कहते हैं एस्ट्रोसाइटोमा, GBM, ब्रेन वाले, वो अच्छे नहीं होते, स्पेशली उसमें जो ग्रेड 4 वाला, स्टेज 4 वाला, जिसे ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी कहते हैं। सो दीज आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप के। जो कॉमन है वो यही है,
ओरल कैविटी के उनको ज्यादा होता है। कई बार जो तंबाकू गुटखा या स्मोकिंग नहीं करते उनको भी होता है। कैसे? उनका दांत बार बार लग रहा है, जीभ में लग रहा है, चाहे वो फीमेल मेल है। कभी बोले हमने तो कभी किया ही नहीं, तब भी हो सकता है। बिकॉज ये डेंटल जो हम हाइजीन है ना बहुत इग्नोर करते हैं। जैसे हर 6 महीने साल में डेंटिस्ट को दिखाना है कि भाई दांत साफ कर दो, बस इतना ही काम कराना है। क्लीनिंग कर लो, अगर कोई शार्प टूथ है तो उसको घिस के ठीक कर लो। तो ये सब है। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? एक गार्ड का आपने बताया था कि गार्ड है वो कैसे करवाना चाहिए, तो कोई लोगों को पहचान सकते हैं कि ये वाली गार्ड कैंसर की है या नॉर्मल है, ये सारे सेम ही होते हैं? एक्चुअली उसमें पेन होता ही नहीं। तो चाहे वो कैंसर वाली हो जो नौ, शुरू में पेन नहीं होगा, ऐसा लगेगा ये गांठ सी है। कई बार पकड़ के देखते हैं इधर गायब हो गई उधर गायब, ऐसा होता है। वो दिखाना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। दर्द नहीं होता, दर्द होता है जब वो स्टेज बढ़ जाती है तब दर्द होता है, शुरू में नहीं होता। तो टाइमिंग कितनी लग जाती है, मतलब कैंसर को फाइंड आउट हो गया कि ये हमने डिटेक्ट कर लिया, तो उसके बाद कितना टाइम लगता है ठीक होने में? ठीक होने में ब्रेस्ट में टाइमिंग मानो टोटल मिला के 8 महीने का ट्रीटमेंट तो है, क्योंकि सर्जरी हुई और उसमें डिपेंड करता है। कई बार जल्दी दिखाते तो हो सकता है कीमो भी ना लगे, ये भी होता है। जल्दी दिखाते हो सकता है खाली सर्जरी काम कर जाए, फिर गोली हार्मोन की देते हैं। वो डिपेंड करता है उसमें रिसेप्टर कौन से आए। या कई बार होता तीनों ही ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं। कई बार ओनली सर्जरी और रेडिएशन प्लस हार्मोन। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे आ रहे हो। तभी हम कहते हैं अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ। जितना जल्दी दिखाओगे उतना अच्छा है। नॉर्मली तो एज मैंने बताई दी, तो चेकअप सबको करनी चाहिए। आपका मैसेज मीडिया वालों को सबको यही जाना चाहिए कि भाई खुद ही चेकअप जाकर कराओ कि हमें चेक कर लो। कुछ पेशेंट आते हैं मेरे पास कि सर हमें चेक कर लो, तो वो फिर उनके ये रूटीन टेस्ट होता है। मुश्किल से 2-3 हजार के होंगे। अगर तुम जो प्राइवेट में जाते हो, सरकारी में हॉस्पिटल में जाते हो, तब तो वैसे ही हो जाएंगे फ्री। तो मतलब सबको करना चाहिए, हेल्थ तो वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी से पार्ट ज्यादा है देखो, जो जो जेंट्स हैं है ना, उनमें देखा गया है कि स्मोकिंग वाले हैं वो ये वाला पार्ट है मुंह का और लंग वाला, ठीक है। और फिर ये जो प्रोस्टेट वाला ये ओल्ड एज वाले में आता है, राइट। और जो कोई से भी एज में आता है वो लंग भी हो सकता है, रेक्टम भी हो सकता है। किडनी वाला तो पता ही नहीं चलता। किडनी वाला कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लीडिंग हो गई, पता ही नहीं लगा ये कैसे ब्लीडिंग हो गई, या यूरिनरी ब्लैडर में हो गया, पता। किडनी वाले का बहुत एंड में पता लगता है। कई बार क्या होता है हम कराने कुछ और गए तब पता लगा ये कैंसर है। कई बार हमारे पास पेट स्कैन में एक पेशेंट आया डायग्नोस करने एक कैंसर की, हाँ इसकी जब पेट कराया तो पता लगा 2 और हैं अंदर से, मतलब एक साथ 3 डिफरेंट कैंसर है। ऐसा भी हुआ हमारे साथ। तो देखो भाई, जो यंग है 25-30 वाले हैं वो तो अपने पढ़ रहे हैं या अपने बिजनेस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वो बिजी रहते हैं। ये सब काम है मैन के लिए 50 के आसपास भी अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो एटलीस्ट। तुम लोग जैसे सबके पास मान लो गाड़ी है, राइट। अगर आप कार लेने जाते हो तो गाड़ी शोरूम से बाद में निकलेगी, पहले इंश्योरेंस होता है गाड़ी का। और जबकि अपने इंश्योरेंस का उतना ध्यान नहीं होता, भाई हम बढ़िया सा अपना इंश्योरेंस लें। आप सोच के देखो ये बात, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये आयुष्मान भी अगर काम करे सबके लिए तो बहुत अच्छी बात है। सभी हॉस्पिटल में हो जाए, प्राइवेट में भी कंबाइंड हो जाए। कुछ लोग लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं, हो सकता है फ्यूचर में सब एक ही हो जाए। यस, हाँ। 40s में अभी उन्होंने ऐड नहीं किया है कि नहीं चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो भी ऐड होगा। सर कीमो होगा, रेडिएशन, हाँ हाँ। तो मतलब थोड़ा सा अगर आम दर्शकों को समझाना हो तो किस तरह होगी सकती है? देखो, अगर पेशेंट ने दिखाया कि ब्रेस्ट में गांठ आ गई, राइट, तो उसकी सबसे पहले बायोप्सी होगी। और बायोप्सी से प्रूव होगा कि बायोप्सी में हमें साथ में देखना होता है कि इसमें 3 रिसेप्टर मेन होते हैं जो हम देखते हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन एंड एक हर्टिन्यू रिसेप्टर होता है 3। अगर उनके कॉम्बिनेशन 2-3 बनते हैं ऐसे, जैसे ER-PR बोलते हैं, वो पॉजिटिव है और हर्टिन्यू नेगेटिव है। ये बहुत कॉमन वाला है। इसमें तो अपफ्रंट छोटा ट्यूमर है तो सर्जरी होती है। अगर बड़ा है स्टेज वाइज, अगर 3 हो गया तो पहले कीमो करते हैं, फिर सर्जरी करते हैं, फिर रेडिएशन करते हैं। अगर छोटा ट्यूमर है 2 सेंटीमीटर से छोटा है और ER-PR स्ट्रांगली पॉजिटिव हर्टिन्यू नेगेटिव है तो उसकी सर्जरी करके हार्मोन की गोली देते हैं, कीमो आउट, देन रेडिएशन करते हैं। अगर तीनों नेगेटिव है उसको बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव, TNBC। ट्रिपल नेगेटिव है तो पहले कीमो करेंगे, चाहे वो छोटा ही हो चाहे वो 1 सेंटीमीटर का ही हो, पहले कीमो करेंगे, फिर सर्जरी करेंगे, फिर रेडिएशन। उसमें तीनों ही आएंगे ट्रीटमेंट, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। एक कॉम्बिनेशन होता है तीनों पॉजिटिव है, ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव, हर्टिन्यू।
तीनों पॉजिटिव भी हाई रिस्क वाला होता है, उसमें भी कीमो पहले होती है, फिर सर्जरी, फिर रेडिएशन। जो एक ट्रिपल नेगेटिव हो गया, एक एक ट्रिपल पॉजिटिव हो गया, एक 2 ईआरपीआर पॉजिटिव हो गया, हार्टिन्यू नेगेटिव, 3 कॉम्बिनेशन ही आ गए। एक आता है ईआरपीआर तो नेगेटिव है, हार्टिन्यू पॉजिटिव है, वो भी एग्रेसिव है। तो जो तीसरा वाला हार्टिन्यू है वो हमेशा एग्रेसिव होता है, तो उनमें भी कीमो पहले होती है, फिर सर्जरी, फिर रेडिएशन होती है। हाँ, लेकिन फुल स्कैन, पैट स्कैन जिसे हम बोलते हैं, वो नॉर्मल पेशेंट का नहीं कराते हैं, क्योंकि एक तो वो एक्सपेंसिव है, प्लस वो तभी कराते हैं जब हमें कैंसर डायग्नोस हो गया है। अब हमें उसकी स्टेजिंग करनी है कि ये कहीं और तो नहीं फैला है, ये स्टेज 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। वो पैट स्कैन पूरी होल बॉडी का स्कैन होता है, जिससे पता लगता है कि इसकी गांठ यहाँ भी गई है, इसमें जैसे ब्रेस्ट में है तो उसकी लिम्फ नोड एक्जिला में गया है या नेक में भी आया है, उससे हमारी स्टेजिंग चेंज हो जाती है और ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। तो जो कीमो है वो हर 8 साइकिल कीमो होती है। सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद हमने 2-3 हफ्ते का गैप रखना होता है, फिर कीमो होती है। कीमो 2 प्रकार से होती है, 2-2 हफ्ते वाली भी होती है, वीकली वाली भी होती है। तो कई बार कॉम्बिनेशन होता है, 4 कीमो एक प्रकार की होती है, 4 डिफरेंट, या 4 कीमो के बाद वीकली 12 साइकिल होती है। और रेडिएशन का जो है, रेडिएशन के प्रोटोकॉल 3 है, या तो 20 ट्रीटमेंट करते हैं 1 महीने वाला, या 5 दिन वाला अगर छोटा ट्यूमर है, अर्ली स्टेज है, या कई बार किसी का ब्रेस्ट रिमूव कर दिया क्योंकि एडवांस है तो 25 दिन का भी है। तो 5 हफ्ते वो हो गए, 5 हफ्ते वो मान लो, 3 हफ्ते का गैप होता है हर ट्रीटमेंट के बीच में, और 8 साइकिल कीमो हुई तो मान लो 6 महीने तो उसमें निकल जाने कीमो में। सर्जरी के बाद कीमो का गैप कम से कम 3 हफ्ते का हम रखते ही हैं।